हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 14 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट टाइम पे थ्योरम पढ़ाने वाले हैं रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर इन एग्जामिनेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव। अगर वन थियरी आती है देन 2 मार्कर, दोनों एक साथ आएंगे देन 4 मार्कर थ्योरम है। नाउ व्हाट इज रेक्टिफायर? देन आंसर विल बी AC टू DC में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए वो है रेक्टिफायर। अपने घर में जो सप्लाई आता है वो AC सप्लाई आता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट DC सप्लाई पर काम करता है, दैट मीन्स फैन के बारे में बात करें DC सप्लाई, लाइट DC सप्लाई आती है, अपने मोबाइल की बैटरी DC बैटरी आती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। रेक्टिफायर का सिंबल प्रिंसिपल AC टू DC में कन्वर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट रेक्टिफायर को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या लिखना है, जो पूरा थियरी में लिखना है वो मैं पूरी थ्योरम सेंटेंस बोलूंगा। फर्स्ट वी हैव कनेक्टेड वन AC बैटरी, उसके साथ आपको सोलेनोइड लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर लेंगे। क्यों ट्रांसफॉर्मर? विदाउट पावर लॉस। पावर कुछ भी लॉस होने वाला नहीं, वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अपने मोबाइल की बैटरी में 5 वोल्ट ही आती है तो वोल्टेज को डिक्रीज करना पड़ता है। AC में 400 से 300 से ज्यादा वोल्टेज जरूर होता है, हैवी लोडेड पड़ता है, इसलिए उसमें वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ता है। और विदाउट पावर लॉस, इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया और वन डायोड कनेक्ट करते हैं हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में से हम वन ही डायोड कनेक्ट करेंगे और उसके साथ आउटपुट में वन रेजिस्टेंस और उसका वोल्टेज को हम VO बोलते हैं। नाउ लूप विल बी ABCD और ये डायोड है D। नाउ अब सेंटेंस जो आपको मालूम है हाफ वेव, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, सेकंड हाफ में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स आंसर फर्स्ट हाफ करंट फ्लो फ्रॉम लूप लेनी है, दैट मीन्स क्लोज लूप ADBRCDS ए डायरेक्शन में फ्लो होगा। डायोड D विल बी फॉरवर्ड बायस, then current will be flow from B to C, electron will be flow from C to B and output voltage can be defined। सेकंड हाफ लूप में अब कौन सी लूप लेने वाले हैं? D C R B D A H D लूप के बारे में बात करेंगे। डायोड D will be reverse bias, जो ये फॉरवर्ड आता है यहां से करंट होगा, डेट में रिवर्स बायस। करंट कैन नॉट बी फाइंड, करंट कैन नॉट बी फ्लो, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी फाइंड डिफाइंड और आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 आएगा। दैट मीन्स हाफ वेव फर्स्ट हाफ में करंट फ्लो होगा, सेकंड हाफ में करंट फ्लो नहीं होगा। इट्स कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इतना सेंटेंस में आपको लिखना है और उसके बाद 2 ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको हम इनपुट बोलेंगे, सेकंड वाला जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको हम आउटपुट बोलेंगे। इनपुट वोल्टेज अपने को मालूम है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है। नाउ आउटपुट में आपको पहले ये डॉटर लाइन लेनी है। क्यों डॉटर लाइन लेनी है? आउटपुट वोल्टेज डिफाइन कर सकते हैं इसलिए। फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड बायस, करंट विल बी फ्लो। सेकंड हाफ रिवर्स बायस, करंट कैन नॉट बी फ्लो। थर्ड में करंट फ्लो, करंट कैन नॉट बी फ्लो। दैट मीन्स वन टाइम फ्लो हो रहा है, वन टाइम नहीं हो रहा है। अपने शहर का रोड जितना वन बम्पर आता है स्लाइड रोड, देन अनदर बम्पर रोड, ऐसा आता है, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। नाउ सेकंड वाली थियरम अगर 2 मार्कर के एग्जाम में आती है आपको इतना लिखना है। सेकंड वाली थियरम हम पढ़ाने वाले हैं वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव दैट मीन्स दोनों साइड आपको रेक्टिफायर मिलना है। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से 1 AC बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर लेते हैं,
स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफॉर्मर पॉसिबल हो सकते हैं। वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन और कहीं पर भी इंक्रीज करने के लिए स्टेप अप। यहाँ पे 2 डायोड हम कनेक्ट करेंगे। क्यों 2 डायोड? फुल वेव है और दोनों डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करना है। उसके साथ सीरीज में आपको रेजिस्टेंस और ये वायर को टच किए बिना ऊपर से पास करना है सेकेंडरी। ये लूप है A B C D E F। नाउ अब पूरा सेंटेंस लिखना है। कौन से? फर्स्ट लूप विल बी A D1 B C, जो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा करंट। क्यों? रिवर्स बायस। देन B C R D S, A लूप में करंट फ्लो होगा। Diode D1 will be forward bias. Then current flow will be from C to D. Current flow होगा कहाँ से? C to D. And electron move from D to C. Then output voltage can be defined. Output voltage आपको मिलने वाला है। Now second वाले लो, कौन सी? F D to E। अब यहाँ पे नहीं जाएगा। Then C R D S F लूप में करंट फ्लो होगा। डायोड D2 will be forward bias, डायोड D1 will be reverse bias। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। Then current flow will from C to D, electron from D to C. Output voltage can be defined. Output voltage आपको मिल सकेगा। Now इतना सेंटेंस लिखने के बाद क्या मालूम हुआ? दोनों साइड, वन साइड हाफ और अनदर साइड, दोनों साइड आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। नाउ देन उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाला 2 इनपुट वाला ग्राफ होगा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2, और थर्ड वाला जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको हम आउटपुट ग्राफ बोलेंगे। नाउ इनपुट 2 क्यों? तो कि फर्स्ट तो आपको मालूम है कि इस फॉर्म में करंट फ्लो होगा, लेकिन कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है, सर आप हर बार ऐसे ही करंट क्यों फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहे हैं? तो उसका आंसर है आप कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। वो दोनों इनपुट है, लेकिन आप कोई भी लूप लेंगे जो आपको तीनों ग्राफ एक ही पेज में ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब सेंटेंस इक्वल पोजीशन में आने का मांगता है। इसलिए नाउ ये होगा या ये होगा, दोनों पे आउटपुट आपको मिलेगा। ये क्या, ये D1 या D2 आउटपुट मिलेगा। ये हाईवे वाला बम्पर या फॉर्म का स्लोप मिल रहा है, वो वाला जो स्लोप बोलते हैं उसको हम फुल वेव रिफ्रैक्टिफायर बोलते हैं। नाउ 2 मार्कर की थ्योरम आती है तो आपको इतने ग्राफ, इतनी फिगर और ये वाली थ्योरम लिखनी है। अब आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट 2 मार्कर की थ्योरम है, वो है फिल्टर सर्किट। नाउ व्हाट इज फिल्टर सर्किट? हमने ऐसा बोला कि रेक्टिफायर है AC टू DC में कन्वर्ट, लेकिन ये AC वाला जो वोल्टेज है वो AC में ही मिला, 2 डायरेक्शन के बदले ओनली 1 डायरेक्शन हुआ। अभी उसका DC में कन्वर्ट होना बाकी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ेगी कि कोई भी सबसे पहले रेक्टिफायर, यहाँ से जो वेव्स आ रहा है वो इनपुट वाला, और ये है रेक्टिफायर, और इसके साथ आपको कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम RC सर्किट बोलते हैं, और ये आउटपुट वोल्टेज कौन सी सर्किट? RC, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल, और RC का मल्टीप्लाई जो होता है उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों ये टाइम कांस्टेंट हो गया? जो आप यूनिट से चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर,
कैपेसिटेंस एम्पियर सेकंड अपॉन वोल्ट, QIT से एम्पियर सेकंड अपॉन वोल्ट, एम्पियर और वोल्ट कट हो जाएगा, सेकंड मिलेगा। देन RC विल बी टाइम कांस्टेंट, जो मल्टीप्लाई रेशियो होता है वो टाइम फंक्शन का आएगा, और जितना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू लेंगे उतनी स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और स्टोरेज की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उसका स्टोरेज ज्यादा होगा। डेट मीन्स एक बार वो हो गया उसके बाद वो डायरेक्टली करंट फ्लो होगा। क्यों? कैपेसिटेंस क्या करता है, ये पूरी लूप में वो एनर्जी कंसोर्स करता है, यहाँ पे आएगा तो एनर्जी एक साथ रिलीज करेंगे, वो डीसी फॉर्म में रिलीज करेगा, उसके बाद हर बार वो फ्लो होगा और वो डीसी फॉर्म में फ्लो करंट फ्लो हो सकता है। इसके लिए अपने को फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ेगी, और ये भी आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के साथ 2 मार्कर के अलग थियरम है। ये 2 मार्कर एक साथ थियरी एग्जाम में नहीं लेनी है, ये डिफरेंट आपको थियरी लिखनी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।